Dear parents and student, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6th, subject Geography. Chapter number 2, lecture number 4. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. पेज नंबर 16. इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यू. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यू? प्लेट्यू का में क्या फ़ायदा है? Plateaus are beneficial for us in the following ways. Plateaus, especially the ancient ones, are very rich in mineral deposit. So what you can find in the plateaus are mineral deposits. Therefore, many mining fields have developed in the Brazilian plateau, plateau of Eastern Africa, and Chota Nagpur plateau of India. So because of this mineral deposits, many fields has developed like industries. इन दीज प्लेट्यू ब्राज़ीलियन प्लेट्यू में है, प्लेट्यू ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू है. इन सब जगह पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है माइनिंग को लेकर. सब लोग यही वर्क करते हैं. सी द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज टू नो विच मिनरल्स आर फाउंड इन दीज प्लेट्यू. ओके, हियर दिस टेबल क्लियर्स यू. See the table given on the next page to know which mineral are formed in these plateaus. इन प्लेट्यूज में कौन से मिनरल होते हैं, कहाँ पर कौन से होते हैं, ये हम किस में डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट पेज टेबल में. एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस इन द लावा प्लेट्यू एज दे आर मेड अप ऑफ फर्टाइल ब्लैक, है ना. लावा प्लेट्यूज में वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ब्लैक सॉइल से मिलकर बनती है, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है lava plateau. Rivers such as Congo and Colorado that descends from the edge of plateau create waterfall, and waterfalling from a height is ideal for hydroelectric power station. Okay, rivers है ना. प्लेट्यू क्या होते हैं? एकदम स्ट्रेट होते हैं, ठीक है. उनकी साइड्स भी स्ट्रेट होती है, उनके टॉप भी स्ट्रेट होते हैं. तो जब यूजुअली हमें इतना पता होता है कि जब पानी जा रहा है, ठीक है, अगर वाटर जा रहा है तो एक डायरेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन से जाएगा, स्ट्रेट, तो उसका फोर्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वो स्लोप में जा रहा है. जो स्ट्रेट वाटर जाता है उसकी स्पीड और उसका फोर्स ज़्यादा तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू जो स्लोप में जाता है. तो वो इतना फोर्स से वाटर जाता है जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट होती है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वाटरफॉल से. सम ऑफ द प्लेट्यूज रेंडर नेचुरल ब्यूटी टू द लैंडस्केप एंड हैंस हैव बीन अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस. और कुछ प्लेट्यूज जो हैं वो इतने अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, मतलब तो लोग वहाँ पर विजिट करते हैं. नेक्स्ट, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्लेट्यू एंड मिनरल्स. डिफरेंस नहीं है, कौन से प्लेट्यूज में आपको कौन से मिनरल्स देखने को मिलेंगे. प्लेट्यू ऑफ ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीका में कौन से मिनरल्स हैं? आयरन और गोल्ड, डायमंड, क्रोमिनियम एंड कॉपर, ईस्ट अफ्रीका में. ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में कोल, आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका. कौन से हैं? कोल, आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका. छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोल, आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका एंड कॉपर. वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? गोल्ड. तो ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड बहुत ज़्यादा है. और कौन सी कंट्री में गोल्ड सबसे ज़्यादा बियर किया जाता है? नॉट इंडिया, साउथ कंट्री जो है, साउथ UAE, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड यूज़ करते हैं वो लोग.
PLAINS, plains. Extensive flat low lying land area are called plains. Basically plains क्या होते हैं? प्लेन सरफेस को हम प्लेन्स कहते हैं. Plains that are formed by deposition of alluvium by rivers are called alluvial plains. जहाँ पर एल्यूवियल सॉइल होती है रिवर्स की वजह से, उन प्लेन्स को हम क्या कहते हैं? एल्यूवियम प्लेन्स. Here you can see some examples of plain: the Great Plains of North America, the South Plains of South America, North European Plain, West Siberian Plain, Indo-Gangetic Plain, Huangho Plain, the Plains of Australia. ये कुछ plains बहुत famous है. These plains are extensively cultivated as they have fertile soil and abundant water supply. इन प्लेन्स में सॉइल जो होती है बहुत फर्टाइल होती है और वाटर सप्लाई बहुत इजीली हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिवर्स. द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, द अमेजॉन बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड द ग्रेट प्लेन्स ऑफ मिसिसिपी इन द नॉर्थ अमेरिका आर एग्जाम्पल ऑफ लार्ज प्लेन्स. इंडिया का नॉर्थ, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मिसिसिपी, ये सारे मेन एग्जाम्पल हैं. सबसे लार्ज प्लेन्स इन तीनों जगह पर मिलेंगे आपको. प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड एज दे हैव फर्टाइल सॉइल एंड अबंडेंट वाटर सप्लाई. कोस्टल प्लेन्स आर दोज दैट आर लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट, फॉर एग्जाम्पल द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ओके, देखो प्लेन्स दो तरह के हो गए. एक तो वो जो रिवर से कनेक्टेड है और दूसरे वो जो ओशन से कनेक्टेड है. जो ओशन से कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स. और जो रिवर से कनेक्ट होते हैं वो सिंपल प्लेन्स. Geography skill builders interpreting map. Refer to figure 2.6 to answer the following questions. Which plain lies in the Indian subcontinent? Indian subcontinent में कौन से plains हैं? Yes, apply your brain. First. Indo-Gangetic plain. इंडिया में कौन से प्लेन है? इंडियो-गैंजेटिक प्लेन. Which plains lie in the continent of North America? नॉर्थ अमेरिका में कौन से प्लेन्स हैं? The Great Plains of North America. The Great Plains of North America. Clear? Now here we discuss some importance of plains. Plain हमारे लिए क्यों important है? The flat and level land of plains is ideal for building settlement, industries, and transport and communication network. Hence, they are densely populated. प्लेन्स, देखो एक हिली रीजन होता है जहाँ माउंटेन्स हैं. अब उनकी जगह वहाँ पर अगर हमें कोई भी डेवलपमेंट करना है, कोई भी स्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो वो टफ है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट सरफेस. और अगर हमें किसी फ्लैट सरफेस पे कुछ भी बिल्ड करना है तो वो ज़्यादा ईजी है. सो बिल्डिंग सेटलमेंट, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, आपको किसी भी तरीके का डेवलपमेंट करना है तो अगर फ्लैट सरफेस रहता है तो ईजी होता है. प्लेन्स आर द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर रीजन of the world as they comprise fine silt or alluvium brought down by rivers. Many types of crops can be abundantly grown in the fertile soil. Second, plains जो होते हैं वो रिवर के आसपास का एरिया होता है, ठीक है. तो वहाँ पर जो सॉइल होती है वो रिवर के साथ आती है तो वो सॉइल बहुत फर्टाइल होती है. River Valley has been a cradle of civilization since time immemorial, notable among them being those along the Indus, Nile, Tigris and Euphrates. The fertile soil, flat land, abundance of water and favorable climate of the plains
contribute toward the development of village, towns and cities. Rivers, जितनी भी civilization स्टार्ट हुए हैं, ओरिजिन हुए हैं, वो सारे रिवर के पास हुए, किसी न किसी रिवर के, है ना। तो रिवर के पास इसलिए डेवलप हुए हैं कि उन्हें एरिया अच्छा मिल जाता है, वाटर सप्लाई अच्छी मिल जाती है, प्लस वहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, तो उनका जो लिवलीहुड है और उनका जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो सके ईजीली। सो कौन से हमने सिविलाइजेशन स्टडी किए हैं हिस्ट्री में? इंडस, नाइल, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। इंडस सिविलाइजेशन कहाँ पर है? हड़प्पन एंड मोहनजोदारो। नाइल, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, अप्लाई योर ब्रेन फास्ट। नाइल, मेसोपोटामिया, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, इजिप्शियन, यस। The fertile soil, flat land, abundance of water and favorable climate of the plains contribute towards the development of villages to town and cities. अगर आपको प्रॉपर वाटर फैसिलिटी मिल रही है, दैट मीन्स आप एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत बेटर है, क्योंकि विदाउट वाटर वी कांट ग्रो एनी फूड, है ना। क्रॉप वगैरह कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते अगर वाटर नहीं होता है तो। कोस्टल प्लेन्स आर नोन फॉर एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड ट्रेड। नाउ अभी तक तो हम रिवर प्लेन्स की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स की। अब कोस्टल प्लेन्स का क्या यूज़ है? फिशिंग और ट्रेड के लिए कोस्टल प्लेन्स काम आते हैं। फिशिंग और ट्रेड, हमें फिशिंग के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कोस्टल प्लेन ही जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। और ट्रेड के लिए, ट्रेड क्योंकि पहले जब एक बेसिक ट्रांसपोर्टेशन एक ही था, बोट या शिप, एरोप्लेन नहीं थे पहले, और कार, बाइक ये सब नहीं थे, बोट इन सब से पुरानी है। ओके, योर टुडेज होमवर्क, क्लास 6th सब्जेक्ट ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 4, होमवर्क, वर्ड मीनिंग। डिसेंड, बिगड़ जाना। रेंडर, प्रस्तुत करना। एबेंडेंट, हाई क्वालिटी। इंटेंसिव, गहराई। कंप्राइज, शामिल करना। क्रेडल, ओरिजिन। मेमोरियल, अंतकाल। Yes, complete your work and send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458। डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।